यूनिक इंडिया के विचार मंथन कार्यक्रम में आज आप लोग का स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कि चिराग पासवान मोदी के अंगद या हनुमान। आप लोगों ने रामायण की कथा में सुना होगा कि हनुमान जी हज कार्य के लिए श्री राम की सहायता में उपस्थित रहते थे। उससे हनुमान को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि श्री राम को ही लाभ मिला था। जहाँ तक लाभ की बात है तो सुग्रीव को उनसे सहायता मिली थी और उसी समय उन्होंने सुग्रीव के बाद सुग्रीव के पुत्र नहीं बल्कि बाली के पुत्र अंगद के लिए स्थान सुरक्षित कर दिया था। युवराज अंगद को ही बनाया गया। तो यहाँ बिहार की राजनीति में 1990 के बाद से ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं कि हर एक चुनाव में जाति व्यवस्था हावी रहता है। जातीय समीकरण के बिना कोई चुनाव नहीं हो पाता है और कोई भी दल अकेला बिना गठबंधन के बिहार में सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाता है। वैसी स्थिति में लोजपा का नेता वही बना रहेगा जिसे पासवान जाति का समर्थन मिलता रहेगा। तत्काल यूपी में चुनाव भी है, उसमें पासवान जाति के समर्थन के लिए पशुपति कुमार से अच्छा चिराग पासवान का चेहरा रहेगा। अब देखना है कि मोदी जी चिराग पासवान को अंगद बनाते हैं कि हनुमान बनाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में विस्तार होने की पूरी चर्चा है। अब उसी विस्तार में मंत्री पद पाने के लिए पहले से तो अटकल लगा कि रीना पासवान रामविलास पासवान जी की जगह लेंगी। उसके बाद चिराग पासवान का तो निश्चित ही था मंत्री पद, भले ही कैबिनेट ना मिले, राज्य मंत्री का दर्जा ही मिले, लेकिन निश्चित था। अब इसी लालच में और नीतीश जी का अंदर समर्थन के द्वारा पशुपति कुमार पारस ने दल को फोड़ करके पहले तो 5 सांसदों का समर्थन लिया, किंतु सेक्स स्कैंडल में फंसे होने की वजह से प्रिंस पासवान भाग खड़ा हुआ। तत्काल भौतिक रूप से 4 सांसद उनके साथ हैं। उन्हें मान्यता भी लोकसभा अध्यक्ष से मिल चुका है। अब ये सारा खेल निर्भर करता है कि मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह मिलता है कि पशुपति कुमार पारस को मिलता है। जैसा कि सूरजभान ने कहा भी था कि मंत्री का पद मिल जाए फिर युवराज तो चिराग पासवान ही रहेंगे। पशुपति कुमार पारस ने भी कहा कि मंत्री पद मिल जाए मैं बाकी पद छोड़ दूंगा। यानी कि सारी कार्यवाही, सारा खेला यह मंत्री पद प्राप्त करने के लिए है। वो भी समझ रहे हैं कि पासवान का समर्थन चिराग पासवान को ही रहेगा। आगे चुनाव आयोग के विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों को अलग अलग गुट की मान्यता मिल रही है। पार्टी का पुराना
बैनर और चुनाव चिन्ह बंगला चिराग पासवान के पास ही रहेगा, किंतु उसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए यूनिक इंडिया के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।